अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो लोग भी हज करना चाहते हैं और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत वो हज में इंटरेस्टेड हैं, तभी उन्होंने थंबनेल पे क्लिक किया। तो मैं ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझ समेत हम सब लोगों को जल्द हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी ये रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है जो लोग उम्र अदा करने गए हैं सऊदी अरब में, तो वो हम सब के लिए दुआ करें, मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल कंडीशन से गुजर रहा है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करम फरमाए। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं कि मैं आज के एपिसोड में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। लोग बार बार पूछ रहे हैं कि यार आप हज रजिस्ट्रेशन का नहीं बता रहे, हज रजिस्ट्रेशन का नहीं बता रहे, एक्सपेंसेस का नहीं बता रहे, कन्फर्म करके बताएं। देखें, मैं कोई गवर्नमेंट का तो नुमाइंदा नहीं हूँ। अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है मैं वही आप तक शेयर कर सकता हूँ। तो मैं जो भी अपडेट मुझे मिलती रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। जो इस वक्त की जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि हुकूमत जो है वो अभी भी हज की जो पॉलिसी है वो अनाउंस करने से थोड़ा सा घबरा रही है, क्योंकि जो आईएमएफ है जितना वो पाकिस्तान को कर सकते थे, उन्होंने स्नब कर सकते थे, उन्होंने वो स्नब किया पाकिस्तान को, और जितनी सख्तियां वो पाकिस्तानियों पर डाल सकते थे वो डाल के चले गए हैं। अभी भी पाकिस्तान को कोई बेल आउट पैकेज नहीं मिल रहा, अभी तक कोई पाकिस्तान को यानी कि कर्जा नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से हमारे जो सो कॉल्ड दोस्त ममालिक हैं, जिनमें आप सब जानते हैं कौन कौन से ममालिक हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग ऐसे लोगों ममालिक को बेहतर नहीं, वैसे दोस्त ममालिक क्यों कहते हैं। तो अब इसमें मेरे ख्याल में अभी भी हुकूमत जो फंसी हुई है वो इसलिए फंसी हुई है कि अगर हम अभी से हज पैकेज अनाउंस कर देते हैं, और फॉर एग्जांपल वो 10 लाख कुछ हज़ार का अगर हज पैकेज अनाउंस कर दें, और जो डॉलर और रियाल का रेट है वो मजीद ऊपर चला जाए, क्योंकि अभी भी 70+ रियाल का रेट जा रहा है, और जो डॉलर है वो 270 के करीब जा रहा है। तो वो बाद में फंस जाएंगे और फिर उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी, जो हुकूमत बिल्कुल सब्सिडी देने की पोजीशन में नहीं है। अभी भी जो डिस्कशन चल रही है वो यही है कि 10,50,000 तक रिस्ट्रिक्ट किया जाए हज को, और 25 फरवरी को हज रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दी जाए। बट उससे पहले ये लोग ये चाहते हैं कि आईएमएफ से हमारी कोई डील हो जाए, हमें कोई बेल आउट पैकेज वहाँ से मिल जाए, या हमें कर्जा मिल जाए, ताकि हम कोई काम करने के काबिल हों। इस वक्त तो हुकूमत यह है कि कोई एलसी खोलने के भी काबिल नहीं है, और जो नए टैक्सेस लगाए हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो एयरलाइन टिकट्स हैं वो मज़ीद एक्सपेंसिव होने का जो खतरा है वो शुरू हो चुका है, और बहुत से एयरलाइंस ने रेट्स बढ़ाने भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो लोग उम्रा में भी इंटरेस्टेड हैं वो जल्दी जल्दी अपनी एयरलाइन की टिकट्स ले लें, ताकि उनको उम्रे में रमज़ान में प्रॉब्लम ना हो। बट जो हज वाले हैं, जो हज में इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको तो हर हाल में इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी हम सब लोग इसी उम्मीद से हैं कि जनाब ये हुकूमत जो है वो कुछ बेहतर काम कर ले, क्यों उम्मीद कोई नहीं है, क्योंकि अयाशियाँ इनकी भुगत हम रहे हैं। अब बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस मुल्क के शहरी हैं तो हमें बर्दाश्त तो हर हाल में करना ही है ना, कि यार अब जो भी ये करेंगे हमें उस फैसले को मानना पड़ेगा। और आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर गए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ या उम्रे पर जाएँ तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।